नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस चैनल। हम लेके आए हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 73 की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। हम यहाँ की आम जनता से पूछना चाहेंगे यहाँ की क्या समस्या है और समस्याओं का समाधान पार्षद साहब किस प्रकार से करा पा रहे हैं और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इनके और पार्षद कार्यकाल में किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पे स्थानीय लोग हमसे बातचीत करना चाहेंगे, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या सर? लो जी। हमारे ये पार्क के लिए कही थी इनसे मैंने, तो इन्होंने ये कहा 2-3-4 बार कह दिया पार्षद साहब से, क्योंकि बस अब हमारी सरकार आई है, अब हम काम करेंगे, ये है बात। और आप बताइए क्या क्या समस्या आपके पास? सफाई की समस्या तो विशेष तौर पे है, फिर भी इनसे बार बार कह दिया तो ये कह रहे हैं व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ा तो ठीक चल रहा है, लेकिन अभी सफाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। मानसरोवर पूरा गंदा पड़ा है, जहाँ भी जो 8 दिन में झाड़ू लगनी चाहिए 2-2 महीने से लग रही है, व्यवस्था ठीक नहीं। वार्ड नंबर 73 की पार्क की समस्या सामने आ रही है, साथ ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पार्कों की समस्या के साथ साफ सफाई की समस्या भी रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वार्ड 73 में मेन रजत पथ पर नाला खुला हुआ है काफ़ी सालों से। उसमें क्या है, लोग गंदगी डाल जाते हैं, कभी जानवर भी गिर जाता है तो सफाई भी नहीं हो पाती है। उसके लिए एक बजट ऐसा है कि नाले का पटाव पूरा हो जाए ताकि गंदगी समाप्त हो और लोगों को बीमारी से निजात मिले। उसमें कीड़े कट भी पड़ रहे हैं। हम यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या रूप से देखी जाए? मैं वार्ड 73 से प्रभारी हूँ। सोनलाल खंडेलवाल मेरा नाम है। यहाँ की बहुत सारी समस्याएं। आप पार्क के बाहर देखो, इतनी गंदगी का ढेर हो रहा है, गाड़ियाँ अनाप शनाप टूटी फूटी खड़ी कर देते हैं, पार्कों में अंदर रखा रखाव नहीं है। हमने कई बार यहाँ की पार्षद चेयरमैन साहब से भी कहा, उन्होंने कहा भाई मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, परंतु उनकी सरकार नहीं होने के कारण गहलोत सरकार कोई इनका सहयोग नहीं कर रही थी। अब चूँकि यहाँ की सरकार बीजेपी की आगे बजरलाल जी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं और उनकी अब बात सुनेंगे। इन्होंने कहा कि अब आप सरकार आगे नालियों का पटाव करेंगे, पार्कों के बाहर आसपास का पूरा पटाव करेंगे, ये हम करना चाहते हैं। सोनलाल खंडेलवाल। टूटा हुआ पार्क है बिल्कुल ही, उसमें क्या नाम से एंटर करते हैं, चूहों ने बिल बना रखे हैं, ना पक्का है ना कुछ है, गिरने का डर रहता है। पहले वो दीवार टूटी हुई थी, दीवार टूटने के बाद उसको गायों की वजह से रोका, तो उसमें अब वो पार्क की वो पक्की जगह नहीं करवाई है, रास्ता निकालने के लिए चूहों ने बिल बना रखे हैं। अब रात बिरात निकलो उसमें से गिरने का डर रहता है। पार्क में ना लेडीज़ घूम सकती है ना बच्चे घूम सकते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं 24 घंटे बच्चे। पार्षद की शिकायत करी, नगर निगम में शिकायत की, क्या कहा जाता है? खूब कर ली सब, वो कहते हैं ये तो खेलने की जगह, बच्चे जाएंगे कहाँ। अब घरों में बॉल आती है वो होती है, कोई सुनवाई नहीं है पार्कों में। मतलब जो हरियाली है वो खराब होती जा रही है। हरियाली ख़राब हो रही है पार्कों में, दुनिया भर के सब जगह चूहे हो रहे हैं, पार्कों की बहुत स्थिति ख़राब हो गई है। चूहे ने जगह जगह बिल बना रखे हैं, वो कर रखे हैं, और सारे दिन बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, कोई वॉलीबॉल का बना रखा है, किसी ने क्या बना रखा है, पार्क बनाए हैं। हमारे वार्ड में चूहे बहुत ज़्यादा है, चैम्बरों में मिट्टी भर जाते हैं, आए दिन बंद होते रहते हैं। हम कई बार साफ करा चुके हैं पर फिर मिट्टी भर जाते हैं, अभी भी भरी हुई है। यहाँ की समस्या मेन रूप से पार्षदों के साथ देखा जा रहा है कि पार्षद इनको आश्वासन देते आ रहे हैं कि पार्कों की समस्या हो, जो सफाई की समस्या हो, उनका निराकरण के लिए यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर कुछ व्यापारी से उनसे बात करना चाहेंगे यहाँ पर किस प्रकार की समस्या आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ व्यापारी भी हैं जो व्यापार करने के यहाँ पे कर रहे हैं। आपके वार्ड में क्या समस्या देखी जा रही है? किस प्रकार के वार्ड में समस्या है? यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर किस प्रकार की समस्या है? जी हमारे वार्ड में ये रिसीव लाइन बंद पड़ी है, 2 साल हो गई, परेशान पड़ रहे हैं बिल्कुल। तो ये कहना था कि पार्षद हमारी समस्या का निराकरण नहीं करते। हम और बात करना चाहेंगे सर यहाँ पे जो बात करें आपके वार्ड लोगों में, आपके वार्ड में क्या समस्या है? नहीं सर, हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं थोड़ा आगे रहता हूँ, लेकिन मेरे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। सर आप कुछ करना चाहेंगे अपने वार्ड के बारे में? सर मैं तो यही कहना था, मैं 73 वार्ड का बूथ अध्यक्ष हूँ। जो समस्या तो कचरे की है और कचरा हर जगह ढेर लग रहा है, पब्लिक वहीं डाल रही है रोड पे, और उसके लिए कोई कंटेनर नहीं रख रही है गवर्नमेंट। और अब भजनलाल सरकार आई हुई है तो आशा लेके पब्लिक देख रही है कि ये काम करेंगे सफाई का, और रोडों की सफाई नहीं हो रही है। इसलिए पार्षद महोदय को भी कह रखा है और ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि नई गवर्नमेंट आ रही है तो सहयोग करेंगे। नई सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीद है। यहाँ पर और भी लोग हमसे बात करना चाहेंगे। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, स्थानीय समस्याओं को लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भजनलाल सरकार अब आ गई है तो उसके बाद जो नगर निगम मजबूती से कार्य कर पाएगा, जो साफ़ सफाई की बातचीत की जाए, पार्कों की बात की जाए, रोड लाइट की बात की जाए, ऐसी कई समस्या है जिनको ले यहाँ पर बातचीत की। हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग और भी खड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ व्यापारी भी हैं, दुकानदार भी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। आपके वार्ड में क्या समस्या सर, क्या किस प्रकार का वार्ड? ये उनका कहना था कि यहाँ पे इनका ऑफिस है, परंतु ऑफिस के वार्ड में है, कुछ समस्या दिखती होगी। आप व्यापारी हैं, साफ सफाई को लेकर कुछ तो कहना चाहेंगे? हाँ, साफ़ सफाई का तो है ही थोड़ा, मतलब जैसे कचरा वगैरह हो रहा है तो साफ़ सफाई तो होना ज़रूरी है ना। नगर निगम वगैरह में शिकायत दर्ज कराते, क्या कहा जाता है? नहीं, नगर निगम में तो खैर शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन वैसे नगर निगम की गाड़ी आती रहती है, लेकिन सफाई का थोड़ा है ही कि पूरी तरह मुख्य रूप से क्या क्या समस्या देखी जाती है? अब समस्या तो कुछ भी नहीं है, जैसे थोड़ा कचरा ही है, बाकी वैसे तो ठीक है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, किस प्रकार की समस्या वार्ड को लेकर, क्या समस्या है? सर जी समस्या तो कुछ नहीं है। तो साफ सफाई को लेकर आप कुछ करना चाहेंगे सर? साफ सफाई को लेकर, कचरे को लेकर कुछ नहीं सर, ओके काम इधर का। थोड़ा एक ट्रैफिक का समस्या है इधर बहुत ज़्यादा सर, जैसे ट्रैफिक जैसे निकलने में शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है सर, थोड़ा उसका इशू है। वैसे तो ओके इधर सर। वार्ड में देखा जा रहा है कि साफ़ सफाई की समस्याओं को लेकर, पार्कों की समस्याओं को लेकर, और जहां तक बात करें यातायात जाम की, ये एक मुख्य समस्या ये भी दिखी जा रही है, क्योंकि चार दीवार इलाके के बाद जो बाहरी क्षेत्र है, बाहर की कॉलोनियों में भी जो समस्या है, उससे लेकर यातायात जाम की व्यवस्था की वो कमी है, जो यातायात सुचारू रूप से नहीं हो पाया, उसकी भी एक समस्या मूल रूप से देखी जा रही है। यहाँ के जो पार्षद है अरुण वर्मा से हमने संपर्क किया, उनसे बातचीत की, उनसे हम जानना चाहेंगे पहले तो कि वार्ड का जो सीमांकन है, वार्ड की जो सीमांकन किस प्रकार का आप लोगों का, यहाँ पर कितना वार्ड है, कहाँ तक फैला हुआ है? ये वार्ड इसके अंदर पूरा 3 सेक्टर आ गया, 30-31 को छोड़ के 32 से लेके 38 तक, और 5 सेक्टर कंप्लीट है जो 50 से लेके 56 तक। ये पूरा इसका भौगोलिक क्षेत्र है, और आपका सोनपत से लेके वीटी रोड पे मध्य मार्ग से लेके सिपरापत तक का ये कंप्लीट क्षेत्र आता है वार्ड 73 का। अरुण जी, बात देखी जा रही है कि वार्ड में समस्या है, सीवरेज की समस्या देखी जा रही है, साफ सफाई की समस्या देखी जा रही है, ऐसी कौन सी समस्या है जिनके लिए आप कार्यरत है या नगर निगम से कार्य करवा रहे हैं? मुख्य समस्या 2 है। एक तो सीवरेज लाइन की समस्या पूरे मानसूर की, इस वार्ड की नहीं, समस्त मानसूर के अंदर 30-35 साल पुरानी सीवरेज लाइनें हैं जो कि जर्जर अवस्था में डैमेज हो चुकी है। आए दिन सीवरेज ब्लॉकिंग की समस्या आती है, डेली गाड़ी लगाते हैं, जेटिंग लगती है, कर्मचारी लगते हैं, खोलते भी लाइनें, लेकिन वापस चौक हो जाती है। तो सबसे मेन तो ये है कि अब हमारी सरकार है, यहाँ के हमारे विधायक माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो भाई साहब से भी निवेदन करके हम यहाँ पे एक तो सीवरेज लाइन चेंज करवाने का काम करवाएंगे। दूसरा, अभी तक जो कांग्रेस गवर्नमेंट उसने ऐसा पक्षपात किया कि हेरिटेज और ग्रेटर को बिल्कुल वो अलग अलग डिफरेंट रखा है कि हमारे यहाँ पे तो कर्मचारी कम है और वहाँ ज़्यादा है। आज मेरे वार्ड के अंदर 9 से 10 कर्मचारी हैं, उसमें भी अधिकारी ये कहते हैं कि मुख्य मार्गों पे उनकी मॉर्निंग में ड्यूटी रहेगी और दिन में वो 2-3 घंटे उनके बचते हैं, उसमें हम गलियों की जहाँ कंप्लेंटें आती है उन शिकायतों को सॉल्व करवाने में निकल जाते हैं। तो वार्ड की जनता एक ही चीज़ चाहती है कि उनके यहाँ पे कंटिन्यू झाड़ू लग जाए, सेम डे नहीं लगे तो वीक में एक बार लग जाए। तो मेयर साहब से डिस्कशन हुआ था, तो मेयर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि सफाई कर्मचारी बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि हम नियमित हर 7 दिन में हर गली में झाड़ू लगवाने की व्यवस्था करेंगे। अरुण जी, एक मेन समस्या आ रही है, पार्कों की समस्या है, पार्कों में सफाई नहीं हो पा रही है, कचरे के ढेर लग रहे हैं, ये भी शिकायत आई है, क्या करें? पार्कों के अंदर की व्यवस्था सुचारू हो गई है। गार्डन शाखा जो डीसी है रविंदर सिंह, उनको भी मैंने बता दिया है कि अभी जो ठेकेदार है उसकी टीम प्रॉपर काम नहीं कर रही है, सीमा जी उसको देखती है। श्याम खंडेलवाल जी हमारे यहाँ गार्डन के इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ है, उन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया है कि कोई भी पार्कों की समस्या है उसका पूरा समाधान होगा। और विकास कार्यों के लिए जो है कि अभी काम शुरू हो चुके हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विकास पूरा होगा और 100% होगा। मेन समस्या देखिए, चार दीवार इलाके के अंदर तो यातायात की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। आपके यहाँ भी यातायात की, ट्रैफिक की समस्या आ रही है, क्या उसके लिए क्या पहल कर रहा है आप? पहले ऐसा है कि यातायात बेसिकली कॉलोनी अच्छी डेवलप है, मैन सेटल बसी हुई है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप भी देखेंगे कि कहाँ 5 साल पहले जो जनसंख्या थी उसका कई गुना बढ़ गए हैं, स्टूडेंट वगैरह भी आने लगे हैं, लोगों के घरों में पार्किंग नहीं है, एक घर के अंदर आप देखो 3-3 4 व्हीलर आ गए हैं, 2 व्हीलर आ गए हैं, उनके पास रखने की व्यवस्था है नहीं, उससे थोड़ा कंजस्टेड होता है। और जहाँ कहीं पे अस्थायी अतिक्रमण करे हुए हैं उसको बिल्कुल हटवाया जाएगा। जहाँ तक आपने अस्थायी अतिक्रमण की बात करी, जहाँ तक बात की पार्किंग की समस्या होगी, आप यहाँ पीछे देख सकते हैं जो पार्किंग में गाड़ियाँ हैं ये रोड पर दिखाई जा रही है। यदि ये गाड़ियाँ एस्टेब्लिश रूप से दिखाई दें
तो कहीं ना कहीं पार्किंग की समस्या सॉल्व हो सकती है और देखा जा सकता है कि जो यातायात जाम की व्यवस्था रहती है उससे भी निजात पाया जा सकता है, क्योंकि आम जनता है वो आम जनता के लिए सड़क पे घूमना भी ज़रूरी है। और जो बात करते हैं, स्थानीय लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई है कि ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, क्योंकि घरों में पार्किंग व्यवस्था नहीं रहती है। तो उसके लिए आप क्या पहल करें? इसके लिए काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर निगम की कोई लैंड है तो उसको सर्च करके वहाँ पे पार्किंग बनाई जाए और मासिक पास उनके बना दिए जाए घर वालों के, कि आप घर के बाहर गाड़ी खड़ी ना करके उस पार्किंग स्थल पे आपकी गाड़ी खड़ी करें, जो सेफ भी रहेगी, सिक्योर भी रहेगी और यातायात में बाधा भी नहीं बनेगी। नहीं, जहाँ तक बात करें मकानों में, प्लाटों के अंदर पार्किंग की व्यवस्था होती है तो कई जगह देखी जाती है जो गाड़ियाँ हैं वो रोड पे खड़ी रहती है, इस पर क्या कहें? सर, बड़े मकानों में तो अंदर खड़ी हो जाती है, लेकिन जहाँ 56 गज का या 43 गज का मकान है उनके पास गाड़ी है, तो अब गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे आप ही सोच सकते हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा, उस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी कोई ना कोई समाधान इसका निकालेंगे। विभिन्न समस्या को लेकर समाचार प्लस की टीम ने वार्ड नंबर 73 की ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है उस पर तहकीकात की है और ये देखा जा रहा है कि यातायात की जो मेन समस्या है जो 4 दीवारी के बाद अब मानसरोवर जैसे इलाकों में देखी जा रही है, पॉश इलाका कॉलोनी में देखी जा रही है। तो इसको लेकर समाचार प्लस की टीम ने पूरा जांच पड़ताल की, गहन जांच की। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी लेंगे कि यहाँ किस प्रकार की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है या रोड लाइट की समस्या, पार्किंग की समस्या है या पार्कों की समस्या है। इसी समस्या को लेकर समाचार प्रेस की टीम आज वार्ड नंबर जो बात करें 72 में आई है और यहाँ पे स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात की चर्चा करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की समस्या है और क्या यहाँ पे समस्या उत्पन्न है जिस कारण से उनको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? वैसे हमारे वार्ड में मुख्यतः तो एक सीवर की समस्या अपने पहले है। उसमें क्या है, अपने जैसे सीवर साफ भी हो जाता है, मलबा भी निकल जाता है, उसके बाद में भी समस्या रहती है। ये क्या बहुत पुरानी सीवर लाइन हो गई है तो इसमें आए दिन प्रॉब्लम रहती है। मैं खुद कंप्लेन कर चुका हूँ निगम के ग्रेटर के एप्लीकेशन पे, कईयों को बोल चुका हूँ, आते हैं सही कर जाते हैं, वापस हो जाती है। मेन मुख्यतः ये समस्या है। मेन रूप से यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि जो सीवरेज की समस्या है वो खास रूप से यहाँ पे देखी जा रही है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से और बात करेंगे, युवा भी हैं यहाँ पे, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपके वार्ड में क्या समस्या? सर, हमारे वार्ड में सबसे पहले तो सीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी चीज़ें बाहर आती भी हैं, गाड़ी वगैरह, और वो चेक वगैरह भी करते हैं, मलबा वगैरह भी निकालते हैं, उसके बाद 3-4 दिन बाद वापस बढ़ जाती है लाइन। और हमारे वहाँ पे पार्क में चूहे भी बहुत हो गए हैं, जिससे क्या बिल्कुल अंदर अंदर तक उन्होंने काफ़ी सारे खड्डे वगैरह भी कर दिए हैं और काफ़ी कंप्लेन वगैरह भी कराई है कि इन चीज़ के एप्लीकेशन वगैरह भी दी हुई है कि सही हो जाए। तो इस कंप्लेंट वगैरह आप बता रहे हैं कि आपने लिखित में कंप्लेंट वगैरह भी दी है, पार्षद को बोला है, तो क्या कहा जाता है आपको? कहा जाता है कि अब जल्दी से जल्दी करवा देंगे, पर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता वहाँ से इतना जल्दी। तो हमारे यही कि सीवर लाइन वगैरह सब सही। यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे कि आपके वार्ड में क्या मुख्य समस्या देखी जाती है? मेरे वार्ड में सब समस्या भी है, वो इस लाइटें ही नहीं थी, लाइटें लगाई और सीवर की ज़्यादा हो रही है, सीवर की समस्या ज़्यादा है सीवर की। और पुरानी लाइट हो गई 10-15 दिन में बढ़ जाती है, खाली भी कर देते हैं, चैम्बर भी खाली हो जाते हैं, दोबारा 10-15 दिन में बढ़ जाती है। बस जनसंख्या ज़्यादा थी, पहले कम के हिसाब से बनाया था, लाइन छोटी थी, अब लाइन छोटी है, जनसंख्या बढ़ गया, डबल तिबल मंजिल बन गया है मकान, कईयों ने फ्लैट बना लिए, तो उसमें क्या लोग ज़्यादा आ गए, तो कहाँ तक चलेगा उसका काम। तो यहाँ पर जो मेन रूप से देखी जा रही है सीवरेज की समस्या देखी जा रही है। हम यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे बात करना जाए। पार्कों की समस्या भी देखी जा रही है मुख्य रूप से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मानसरोवर के वार्ड नंबर 72 का निवासी हूँ। वीटी रोड पे सिटी पार्क के सामने मेरा घर है और जहाँ तक समस्याओं की बात है, मुझे कोई मोटे रूप में ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए कोई विशेष उल्लेख किया जाए, लेकिन फिर भी जैसे पार्कों में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है और पार्कों में हरियाली को भी मेंटेन करने के लिए अच्छी मेंटेनेंस की व्यवस्था है। और मैं समझता हूँ शायद ही कोई पार्क बचा होगा हमारे वार्ड नंबर 72 में जिसमें जो जिम और जो शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी जो भी इक्विपमेंट्स हैं सभी में लगाए हुए हैं और सब वेल मेंटेन्ड भी है। जहाँ तक समस्या की बात है, समस्या मुख्य रूप से जो मैं मानता हूँ वो तो एक, क्योंकि मानसरोवर में जो सिटी पार्क का जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 2 साल में, उससे लैंड ऑर्डर की समस्या है, जिसके लिए भी हमारे पार्षद जो पारस जैन साहब हैं
वो समय समय पर पुलिस अधिकारियों के साथ सार्वजनिक पार्क में उनको बुलाकर उनसे जनसंवाद करवाते हैं नागरिकों का और पुलिस का, और उसमें काफ़ी सुधार हुआ है उस विषय पे। दूसरी एक समस्या और है, वो ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, वो है कि पूरे मानसरोवर में आवारा कुत्ते जो बहुत हैं, उनके कारण से कई बार लोगों को नुकसान भी हुआ है, चोट भी पहुंची, और मैं खुद भी सफर रहा हूं, तो ये एक समस्या मेरे को नज़र आती है। बाकी बाई एंड लार्ज मानसरोवर का वार्ड नंबर 72 ग्रेटर निगम का जो ये वार्ड है, ये मैं समझता हूं एक आदर्श वार्ड होना चाहिए समस्याओं की दृष्टि से। ये कहना था कि आदर्श वार्ड के रूप में वार्ड नंबर 72 देखा जाएगा। और यहाँ पर और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पे सीवरेज की समस्या भी देखी जा रही है और पार्कों की समस्या भी देखी जा रही है, रोड लाइट की, क्या करना चाहिए? रोड लाइट की थोड़ी समस्या है, लेकिन पार्क में क्या है कि पूरी तरह से घास मेंटेन नहीं है, वो मेंटेन होनी चाहिए, और उसके लिए बेंचों की भी और व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी गली के अंदर धनवंतरी हॉस्पिटल के जितनी गाड़ियाँ आती हैं वो हमारे गेट के बाहर खड़ी हो जाती हैं, हमारे को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हमारे रोड पे पार्किंग की बहुत समस्या है, इसका निवारण अति आवश्यक है। यहाँ पर चाय बनाने वाले भैया से बात करना चाहेंगे। आपको किस प्रकार की समस्या लगती है? आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं, सफाई वगैरह, कचरा वगैरह टाइम पे उठाता है कैसे? कचरा वचरा तो टाइम पे उठता है, लेकिन ये ट्रैफिक की है समस्या, पार्किंग वाली समस्या ये है, और वैसे कचरे वाला तो टाइम आ रहा है। इनका कहना था कि नगर निगम की तरफ से सफाई कचरे तो गाड़ी है वो तो नियमित रूप से आ रही है, साथ यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती, जिस कारण से परेशानी स्थान होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे वार्ड में क्या समस्या देखी? सर वार्ड में तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है वार्ड में। आपके हिसाब से वार्ड में क्या समस्या होगा? कोई समस्या नहीं है, कचरे की गाड़ी टाइम पर आती है, और भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक का है, ट्रैफिक का रहता है, पार्किंग का रहता है, वो और सब सही है पार्क। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। हमारे वार्ड में ये रोड खराब हो रहा है, पूरा सड़क पोली हो रही है, चूहों ने पूरा खोद रखा है पोली, ये पेड़ कटना चाहिए, पूरी पार्क की सफाई होनी चाहिए, इधर की पूरी पोली हो रही है धरती। तो वार्ड की समस्या को लेके आप लोगों ने निगम में शिकायत की, क्या कहते हैं निगम में? शिकायत भी की थी, लेकिन आए नहीं अभी तक कोई। और पार्क में कपड़े भी सूख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? किसके कपड़े ये? पार्क तो इन्हीं के लोगों के हैं, पड़ोस वालों के। नहीं, कपड़े सूखना तो गलत है ना? हाँ गलत है, ये तो बोल देंगे हम, भाई नहीं सुखाया करो। बहुत सारे चूहों ने खड्डे कर दिए, बिल बना दिए, जिससे कि हमारे गटर की पाइपलाइन है ये सब भर गई है, इससे हमें बहुत समस्या हो रही है। आए दिन हम लोग खुलवाते हैं, आए दिन चूहों के चक्कर में फिर भर जाता है, और ये रोड लाइटें भी अचानक बंद हो जाती है, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम बहुत बार गए थे नगर निगम में, वहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया, वहाँ पे भी हमको यही बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हम आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई आता नहीं है और ये चूहे भरते जाते हैं, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमने बहुत बार यहाँ तक कि पूरी गली की ने ही पूरा वो बनवाया गटर चैम्बर, उसके बाद भी ये भर गया, क्योंकि चूहे के अंदर तक हमारे पूरा अंदर नालियाँ चैम्बर ऊपर तक पाइपें हमारे तोड़ के गए हैं। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद जो पारस जैन है वार्ड नंबर 72 के, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपके वार्ड का सीमांकन किस प्रकार का है? मेरा वार्ड इधर वीटी रोड से चालू होता है, और वीटी रोड से चालू होके रजत पथ तक का, जिसमें हीरापथ, रजत पथ और ये पूरा आता है, जो मध्यम मार्ग से लेके न्यू सांगानेर रोड तक का एरिया, ये मेरे वार्ड के अंदर आता है। जहाँ तक पारस जी समस्या देखी जा रही है, हम आम पब्लिक से मिल के आए हैं, आम सज्जा से बात भी की है, उन्होंने पार्किंग की समस्या बताई है, सीवरेज की समस्या बताई है, और पार्कों की जो रख रखाव है उसके बारे में शिकायतें मिली। देखिए, पार्कों का रखरखाव तो लगभग मतलब मेंटेनेंस जो कार्य है वो प्रगति पे है, सब जगह सुचारू रूप से चल रहा है। रही बात मेरे वार्ड की, तो मेरे पार्षद बनने के बाद लगभग 13 जिम तो मैंने मेरे खुद के पार्कों में लगाई, और 23 पार्कों उनमें से पहले भी लगी हुई थी। तो आप पूरे वार्ड का आकलन करें, देखें, सब जगह आपको जिम मिलेंगी, झूले मिलेगी, और रखरखाव भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है। रही बात सीवरेज की समस्या, सीवरेज की समस्या है जनसंख्या बढ़ने की वजह से, क्योंकि 30 साल पहले जब हाउसिंग बोर्ड बना था तब की सीवरेज लाइन डली हुई है। अब रोज़ जाम हो जाते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। मेरे वार्ड में कम से कम 50,000 की जनसंख्या का निवास है यहाँ पे, और वार्ड है छोटा सा, तो उस हिसाब से क्या है कि जो पुरानी जो पाइपलाइन है वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत ये हो रही है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीवरेज बार जाम होती है। हम खुलवाते हैं, रेगुलर कोऑर्डिनेशन रहता है, मैंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें जो भी समस्या आती है उसका निराकरण होता है और जल्दी से जल्दी होता है।
जी, आपने कहा कि आम जनता की समस्या निराकरण के लिए आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है और आपके पास शिकायतों के एक करते हैं अंबार भी लग जाता है, कहना चाहिए। तो नगर निगम में आपकी कार्यशैली को लेकर किस प्रकार से देखा जा रहा है और आप क्या क्या कार्य पूरे करवा पा रहे हैं? देखिए, मैं नगर निगम के नाते और पार्षद के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे वार्ड में सर्वाधिक विकास कार्य हुए हैं। न केवल नगर निगम से हुए, आवासन मंडल से, जेडीए से और अन्य जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है या जो विधायक का कोष था, जो सांसद कोष था, उन सभी से मेरे वार्ड में कार्य हुए हैं। और अभी 3 साल के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ 73 लाख रुपए के कार्य मेरे वार्ड में हुए हैं। और आप देख रहे हो वार्ड में जिस तरह से टाइलों का काम चल रहा है, आपको 30 फीट की रोड अगर किसी वार्ड में मिलेगी तो ये मेरा वार्ड होगा, जिसमें बिल्कुल आप देखो दोनों साइड से बिल्कुल टाइलें लगवाई है और बीच में रोड निकाली है। तो जो एनक्रोचमेंट है इसको पूरा ख़त्म करने का काम मैंने ऐसे ही जहाँ जहाँ भी हम रोड स्वीकृत करवा रहे हैं वहाँ पे ऐसे ही टाइलें लगवा के और फिर रोड का काम करवा रहे हैं, ताकि बिल्कुल रास्ते सुगम हो, यातायात में बाधा नहीं हो और एक मेरा वार्ड आदर्श वार्ड बने, स्वच्छ वार्ड बने। इसकी पूरी कोशिश करता हूँ। मैं खुद अपडेट रहता हूँ, 24 घंटे मेरा वार्ड में ही निवास है और जब भी कोई मेरे पास समस्या लेके आता है मैं कोशिश करता हूँ कि यथाशीघ्र उसका समाधान हो। मेरे वार्ड में हाई मास्क लाइटें लगी है, सामने लाइट लगी हुई है। ऐसे कम से कम 6 जगह मैंने हाई मास्क लाइट लगवाई है, वार्डों में जिमें लगवाई है। और भी जो अन्य कार्य हैं वो मैंने वृक्षारोपण हो और वो मतलब सतत मेरा रेगुलर चल रहा है और मतलब वार्ड में बहुत अच्छा सा माहौल है और वार्ड के विकास के लिए आगे भी प्रतिबद्ध हूँ। पहले हमारी सरकार नहीं थी, अब हमारी सरकार है, तो हम और दुगने जोश के साथ काम करेंगे और एक वार्ड को एक आदर्श वार्ड, एक बेहतरीन वार्ड बनाने का मेरा लक्ष्य है, जिसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। पारस जी, आप फायर समिति के चेयरमैन भी है। फायर समिति को लेकर आपने विभिन्न रूप से कई बार अपनी जो कमेटी है मीटिंग का भी करने से उसके कार्य के लिए क्या करना है? देखो, फायर समिति के नाते आपने देखा होगा कि पहले ऑफलाइन फायर एनओसी जारी होती थी। जैसे ही मैं चेयरमैन बना मैंने सबसे पहले उसको ऑनलाइन किया ताकि पता लगे कि किसके हैंड पे कहाँ का कार्य बाधित है, किसने रोक रखा है। तो एक अवेयरनेस उससे जागृत हुई। पहले फायर का जो ऑफिस था, चीफ फायर ऑफिसर का, वो VKI हुआ करता था। जब से निगम बना है तब से सबसे पहला चेयरमैन हूँ जो उसको वहाँ पे एक छत के नीचे लाके शिफ्ट किया। आज लालकोटी में चीफ फायर ऑफिसर बैठता है, वहाँ पे सारे पार्षदों का कोऑर्डिनेशन होता है, सब उसको अपनी शिकायतें बताते हैं। किसी की NOC जारी करवानी होती है तो उसके लिए वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। और एक दिन में भी हमने 100 फायर NOC जो बंटवाने का काम किया है वो मेरे कार्यकाल में ही हुआ है। और आगे भी जैसे फायर स्टेशनों का नवनिर्माण है, नए फायर स्टेशन खोलने हैं और फायर का प्रशिक्षण केंद्र जो कि पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है, वो मैंने मेरी समिति में प्रस्ताव लिया है। उसके लिए हम जमीन आवंटन करवा के और राजस्थान का पहला फायर प्रशिक्षण केंद्र वो हमारे जयपुर में होगा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में होगा। ये मेरा प्रयास है। और भी इसमें जो कमियां थी उसमें काफ़ी सुधार किया है और मतलब फायर को हमने फेयर करने का काम किया है और हमने सतत निरीक्षण भी किए हैं। मतलब मेरी समिति ने बहुत अच्छे से काम किया है। ये कहना था जो पार्षद 72 के हैं, देखें पारस जैन जी का कहना था कि यहाँ पे जो निगम की ओर से जो भी यहाँ पे आम जनता जो निगम के लिए शिकायतें लेके आती है उनका निस्तारण करने का काम करते हैं। यहाँ पर आधारभूत सुविधा पूरी प्रकार सही है, रोड लाइट के वगैरह के वो नियमित रूप से चल रही है और थोड़ी बहुत सीवरेज की समस्या, पार्क की समस्या, उनको भी दूर कराने का प्रयास करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे दूसरे नए वार्ड में।